हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डू सेल्फ हेल्प। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी भी प्राणी को जिंदा रहने के लिए वो कौन सी 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो आप बोल सकते हैं कि क्या बचकानी सवाल है। नहीं दोस्तों, ये बचकानी सवाल नहीं है। थोड़ा इसके बारे में सोचते रहिए, तब तक मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सिर्फ जगन्नाथ प्रसाद। मैं एक एजुकेशन फील्ड से तो बिलोंग करता ही हूँ, साथ ही साथ मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। और मेरे साथ एक टीम जुड़ा हुआ है, और हम लोगों का जो टीम है वो लोगों को मदद करता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए, या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। सभी को मदद करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, किसी को भी बस यही चाहिए कि उनके अंदर बस कुछ बनने की, एंटरप्रेन्योर बनने की या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की चाहत हो। सो अब आते हैं हमारे वही सवाल पर। जिंदा रहने के लिए किसी भी प्राणी को 3 बेसिक चीज़ क्या ज़रूरत है। वो तीनों है हवा, पानी और खाना। हो सकता है आप मजाक उड़ाए मेरे इस बात पर कि ये तो हम सभी जानते थे। यस, हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी इसके ऊपर थोड़ा सा विचार किए हैं? सोच के देखिए। हवा के लिए हमें कोई मुश्किल, मतलब कोई भी जद्दोजहद करने की नहीं ज़रूरत पड़ती। वो ऑटोमेटिकली मिलती है, फ्री मिलती है, और चौबीसों घंटे हम लोग हवा लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं सांस के रूप में। ठीक है। पानी के लिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। कुछ लोग झरने से, नदी से कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग कुएं से, कुछ लोग ट्यूबवेल से, कुछ लोग नल से। किसी लोग के घर पे मतलब अपना नल लगा हुआ है, तो पानी के लिए थोड़ा बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये फ्री मिलता है। लेकिन जब खाना की बात आती है, सारी जद्दोजहद इसके लिए। एक तरह से देखा जाए तो नेचर तो ये हमको फ्री देता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, आज के जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी, जैसे ज़िंदगी में थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया, सभी लोग नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोग पैसा कमाने के लिए कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को कहीं ना कहीं खाने के लिए बाजार के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो जब बाजार के ऊपर डिपेंड करते हैं तो एक सवाल आ जाता है, क्या हम लोग सही खाना खाते हैं? पिछले दिनों एक भले आदमी को मैं सुना ये कहते हुए कि चाहे कैसे भी बने, खाना टेस्टी होनी चाहिए। तो क्या टेस्टी होना ही अच्छा खाना का मायना हो गया? कहीं ना कहीं हम लोग जो क्लास 6-7 में जो पढ़े हैं, उस चीज़ को भूल चुके हैं। क्लास 6-7 में हम लोग पढ़ते थे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होता है? अगर खाने में कुछ ज़रूरी पोषक तत्व, जो कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, फैट्स, ये सब हों, तो ज़रूरी मिनरल्स हैं, वो सब हैं, तभी जाकर के हम इसको अच्छा खाना बोलते थे, मतलब सभी बैलेंस डाइट बोलते थे। ठीक है। तो आज के खाने में क्या हमारे ये सभी पोषक तत्व हैं, रह रहे हैं? हम पोषक तत्व के बारे में कभी सोचते हैं? ज़्यादातर नहीं सोचते, ज़्यादातर हम टेस्ट के पीछे ही भागते हैं। सो अगर ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएगी, बहुत बड़ी आलोचना हो जाएगी। लेकिन अभी हम एक ही पोषक तत्व के बारे में जस्ट यहाँ बात करना चाहते हैं, जो कि है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम रहता है हमारे बॉडी में? जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है, जो सेल्स बोलते हैं। इन्हीं सेल्स का ग्रोथ, इन्हीं सेल्स का रिपेयरिंग, मतलब मेंटेनेंस, और सेल का बनना, ये सब के लिए प्रोटीन बेहद ज़्यादा जरूरी रहता है। सबसे बड़ा पॉइंट, सेल्स बनने के लिए, सेल्स के ग्रोथ के लिए, सेल्स के मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है। और प्रोटीन हमारा बॉडी स्टोर नहीं करता, इसीलिए हमें डेली बेसिस पे प्रोटीन लेना चाहिए। और यही तो कारण है कि हम लोग डेली खाना खाते हैं। हम लोग रोज़ क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि रोज़ हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है। हम वेराइटी खाना क्यों खाते हैं? हम एक तरह के खाना नहीं खाते, सिर्फ चावल नहीं खाते, सिर्फ रोटी नहीं खाते, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कुछ और, मतलब तरह तरह के खाना खाते हैं, वेराइटी। क्यों? क्योंकि एक ही तरह के खाने में सभी तरह के पोषक तत्व नहीं मिल सकते। तो हमें सारे पोषक तत्व चाहिए, और वो भी रेगुलर डेली बेसिस पर चाहिए। इसीलिए हम रोज़ खाते हैं और वेराइटी में खाते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। आज जितना खाए कल स्टोर होकर नहीं रहेगा, एक्सेस प्रोटीन स्टोर होकर नहीं रहता। इसीलिए ये हमें डेली चाहिए। अब प्रोटीन अगर देखा जाए, प्रोटीन हमारा शरीर का नाखून से लेकर के, बाल से लेकर के, स्किन से लेकर के, शरीर के अंदरूनी हर जगह, हर चीज़ तो सेल से बना हुआ है ना, तो हर एक चीज़ के लिए जरूरी रहता है।
और यहाँ तक कि इम्यूनिटी, अभी का जो हॉट टॉपिक है, इम्यूनिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब वैक्सीन जब हम लोग ले लेते हैं तो वैक्सीन के बाद क्या बोला जाता है कि बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडी है क्या? ये एंटीबॉडी भी तो एक सेल ही है। ये एंटीबॉडी भी एक सेल है जिसको बनाने के लिए वो प्रोटीन ही चाहिए। अब कोरोना से जो लोग उबर गए हैं उन लोगों को बहुत थकान हो जाता है, बहुत ज़्यादा। क्यों थकान होता है? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाता। एनर्जी क्यों प्रोड्यूस नहीं हो पाता? क्योंकि सेल्स में मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पा रहा है। सेल्स में मेटाबॉलिज्म क्यों सही से नहीं हो पा रहा है? उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। उतना ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है। हीमोग्लोबिन क्यों कम हुआ? हीमोग्लोबिन भी तो एक सेल ही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए ऐसे अलग चीज़ आयरन वगैरह की जरूरत रहती है, लेकिन फिर भी वो एक सेल तो है। बेसिक चीज़ जो है प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। और जब प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं, एक एनिमल प्रोटीन, एक प्लांट प्रोटीन। अब जो लोग मीट मछली खाते हैं उन लोगों को मीट मछली बहुत स्वाद लगता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन। लेकिन एनिमल प्रोटीन के साथ एक मैं बुक पढ़ रहा था, द चाइना स्टडी। उस बुक पे बहुत अच्छी तरह से मतलब सारा रिसर्च पेपर उसमें दिया हुआ है कि एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन ये दोनों में डिफरेंस क्या है। उस बुक को आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका छोटा छोटा वर्जन भी आता है, लेकिन उसका बड़ा वाला बुक ही लाइए जो कि 400 से ज़्यादा पेजेस का है। सो एनिमल प्रोटीन, प्रोटीन का तो सारा काम कर देता है, लेकिन बीमारियों से बचाने के लिए उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता। लेकिन प्लांट प्रोटीन अपना बेसिक काम करते हुए हमें बीमारियों से भी बचाता है। जैसे जितने भी रॉयल डिजीज आप बोल सकते हैं, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हर तरह के डिजीज से बचाने में वो मदद करता है प्रोटीन, वो प्लांट प्रोटीन। सो प्लांट प्रोटीन तो लेना ही चाहिए, रोज़ रोज़ लेना चाहिए। अब हमें चाहिए तो, लेकिन मिलता कहाँ है? अब हम लोग उतना जितना प्रोटीन एक दिन में चाहिए उतना सारा चीज़ अगर खाने में ढूंढें तो खाने में उतना पाना भी मतलब पॉसिबल नहीं है। एक आदमी के लिए उतना खा पाना पॉसिबल नहीं है जितना चीज़ चाहिए। सो उसके लिए एक बेहतर विकल्प है जो है न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट का प्लांट प्रोटीन, न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड का लीडिंग ब्रांड है, पायोनियर है ये फूड सप्लीमेंट्स बनाने में, जो कि 1934 से काम कर रहा है। और इस प्लांट प्रोटीन का खासियत यही, प्लांट प्रोटीन बना किससे है? सोय, व्हीट एंड पी, जो कि नॉन जीएमओ सीड से बना है। और इसका खासियत यही है कि किसी थर्ड पार्टी से, किसी किसान से नहीं लेते हैं, खुद उगाते हैं। इनका खुद का 7000+ एकर्स खुद का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मलैंड्स हैं, वहीं पर उगाते हैं। सीड टू द एंड प्रोडक्ट सारा कुछ इसी में होता है। और इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इसके साथ 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो अमीनो एसिड हमें चाहिए, लेकिन वो बॉडी में बनता नहीं। बाकी जितने भी अमीनो एसिड चाहिए हम लोग को वो सब बॉडी में बन जाता है, बॉडी खुद बना लेता है। लेकिन ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है वो खुद बनता नहीं है, बॉडी नहीं बनाता, इसको बाहर से खाने से लेना पड़ता है। इसका एक स्कूप में रहता है 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर, और प्रोटीन 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर में 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, मतलब 80% प्रोटीन मिलता है। और इसका पीडी का स्कोर अगर देखेंगे तो पीडी का स्कोर है 1। पीडी का स्कोर प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर 1, जो कि इसका हाईएस्ट है। सबसे बढ़िया चीज़ यही है। और इसमें कोई एडेड कलर नहीं है, कोई एडेड फ्लेवर नहीं है, नेचुरल कलर का है। मैं ऊपर से गिरा रहा हूँ, हो सकता है आपको दिख रहा हो। और इसको किसी भी इसका टेस्ट भी कुछ नहीं है, इसको किसी भी खाने में मिला करके आप खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ, दाल के साथ, इडली, डोसा, किसी भी चीज़ में आप मिला करके इसको खा सकते हैं। सो दिस इज ए स्मार्ट चॉइस, न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर टू सप्लीमेंट योर प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन शॉर्टेज। एक्चुअली क्या होता है, ये इसको लेना क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग जो रेगुलर खाना खाते हैं, रेगुलर खाने से हम लोगों को लगभग आधा प्रोटीन तो मिल जाता है। तो प्रोटीन कितना चाहिए? एक्चुअली प्रोटीन 1 ग्राम चाहिए पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर किसी आदमी का वजन, बॉडी वेट 60 केजी है तो उसको एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो हम लोग को खाने से लगभग आधा तो मिल ही जाता है, बाकी आधा जो सप्लीमेंट करने वो खाली रह जाता है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर इज द बेस्ट चॉइस। सो इसको एडल्ट 12 साल से ऊपर जो लोग हैं वो लोग दिन में 1 से 3 स्कूप तक ले सकते हैं, किसी भी चीज़ में, पानी के साथ, दूध के साथ, शेक के साथ, किसी भी जूस के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं। और 5 साल से कम उम्र के बच्चे वो भी ले सकते हैं, 5 से 12 साल तक
बच्चे वो लोग इसको दिन में 1 स्कूप ले सकते हैं। सो विद दिस मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ये कंटेंट्स अच्छा लग रहा हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर संपर्क करना चाहें तो नीचे कमेंट करें, हम लोग आपसे ज़रूर संपर्क करते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।